मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। कायद मुकर्रना ने दरगाह हज़रत बरहाने शाह रहमतुल्लाह अलैह पहुँच कर चादर गुल पेश की। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली व कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासत नगर में वाक़ दरगाह हज़रत बरहाने शाह रहमतुल्लाह अलैह पहुँच कर चादर गुल पेश की और सालाना उरूस के लिए इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में वाक़ सरकारी दवाखाना उस्मानिया के मुर्दे खाने में हाल ही में इसे नया करने के लिए ढा दिया गया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई और मुकामी अफराद ने बताया कि बिच्छू, जहरीले सांप और दीगर ज़मीनी जानवर आसपास के इलाकों में फैल गए। मुकामी अफराद ने अरबाब मजाज से गुजारिश की है कि जल्द अज जल्द अगर इस तरफ नज़र नहीं डाली गई तो और कई हादसों का इम्कान है। अब समझने की बात यह है कि मुर्दे खाने के ढाए जाने के बाद ये जानवर अतराफ में फैल गए, जबकि पहले वक्तों में मुर्दे खाने वाले ऐसे हालात में कैसे रह रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीज़न सुलेमान नगर में तरक्याती कामों का हुआ आगाज़। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न सुलेमान नगर में 3 करोड़ रुपयों की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ, जिसमें CC रोड, BT रोड्स, सेवरेज लाइन और दीगर तरक्याती काम शामिल है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। आरसीपुरम में हुए डकैती के संगीन मामले को पुलिस ने हल कर लिया। 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। वाज़ेह है कि 28 दिसंबर 2016 के रोज एक शातिर व खतरनाक टोली ने एक खानगी फाइनेंस कंपनी में दाखिल होकर खुद को आला ओहदेदार साबित करते हुए 40 किलो से ज्यादा सोना लेकर फरार हो गए थे। साइबराबाद पुलिस ने 17 दिनों तक की तवील जद्दोजहद करते हुए बिलाखिर इस टोली को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 3 किलो से ज्यादा सोना, एक कार और दीगर कीमती साजो सामान को भी बरामद कर लिया गया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए साइबराबाद के कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने बताया उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। आज मुल्क में 69वां आर्मी डे मनाया जा रहा है। जनरल बिपिन रावत ने फौजी परेड की सलामी ली और जमीनी, बर्री और बहरी फौजी जनरल्स ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया और पाकिस्तान के ताल्लुक से बताया कि पड़ोसियों से दोस्ती जरूर चाहते हैं मगर अमन की कीमत पर नहीं। जनरल बिपिन रावत ने हाल में सोशल मीडिया पर फौजी जवानों की शिकायतों को बताया गलत और कहा कि ऐसा करने से जवानों की ताकत घट गई है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के सदर मायावती का आज जन्मदिन बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। वो 61 साल की हो गई हैं। उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि नोटबंदी के इस पुरआशूब दौर में वो दूसरों की मदद करें और सरकार पर कमान कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया सिवाय पीएम के बैरूनी दौरों के। बस सिर्फ कुछ किया तो नोटबंदी करके सारे मुल्क को परेशान किया। पंजाब में आने वाले इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस ने वहां के लोगों के लिए एक नया गीत लॉन्च किया है, जिसमें पुराने और नए सभी मामलात को बड़े ही अच्छे अंदाज में जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में आने वाले इंतखाबात के लिए बीजेपी की आज पहली लिस्ट जारी किए जाने का इम्कान है, जबकि मरकजी वजीर श्री राजनाथ सिंह की सदारत में बैठक चल रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। हाल में खादी वालों के कैलेंडर पर महात्मा गांधी के चरखे पर पीएम मोदी को बताने से जंग सी छिड़ गई है। राहुल गांधी ने ट्वीटर किया कि लाखों की खादी पहनने वाले महात्मा के चरखे पर आकर क्या बताना चाहते हैं और कहा कि हिटलर और मुसोलिनी भी ताकतवर लीडर थे।
मकर संक्रांति के इस पूर्व मसरत मौके पर पटना में एक कश्ती के पलट जाने का हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों के डूबकर मरने का इम्कान पैदा हो गया है। अब तक 25 लाशों को निकाला गया। लोग पतंगबाजी में हिस्सा लेकर लौट रहे थे, जिनकी तादाद कश्ती में ज्यादा हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में तलाशी के दौरान एक कार से 5.5 लाख रुपये बरामद किए गए और एक नौजवान को हिरासत में लिया गया और एक दूसरी जगह से 10 लाख रुपयों को भी जब्त किया गया। ये पैसा एक सियासी लीडर के होने का शक सामने आया है। उत्तर प्रदेश के ही एक मुकाम से एसएसबी ने नेपाल से लाई जा रही शराब की 1000 बोतल्स को पकड़ा है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया इस सिलसिले में। गुड़गांव के एक मुकाम पर बच्चों के लिए डाले गए झूलों में किसी वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से झुलसकर 4 बच्चों की मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे से आवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। जम्मू कश्मीर की वादी में ठंड की लहर जारी सारी है। आने वाले दिनों में घाटी में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई इलाकों में अगले 72 घंटों में भारी बर्फबारी का इम्कान है। वहां पर अभी टेम्परेचर -7 चल रहा है।